आप अगर जवाब सुनना चाहते हैं तो बैठिए, एक एक बात का मैं चुन चुन के जवाब दूंगा। के बीच कोसी नदी पर पुल 1199 करोड़, का कार्य प्रगति में है। दूसरा, गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस हाईवे लंबाई 416 किलोमीटर, 23,434 करोड़ रुपया। अख्तरुल भाई हमारे सुन रहे होंगे, हमारे सभी एमआईएम के जितने भी विधायक हैं उनको, उनके गांव गांव से ये रोड निकलेगा और 23,434 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे लंबाई 245 किलोमीटर, पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे 245 किलोमीटर और लागत 18,242 करोड़। अब इनको अख्तरुल भाई को जाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे 245 किलोमीटर 18,242 करोड़ रुपया में बनाया जा रहा है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे भू अर्जन का कार्य प्रगति में है। अभी बोल रहे हैं, सभी बोलेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तैयार किया जा रहा है। अब आप सोचिए, जब बक्सर से भागलपुर ये एक्सप्रेसवे चलेगा तो बीच के सभी जिला को इस एक्सप्रेसवे का फायदा मिलेगा। महोदय, राज्य को सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में समृद्ध होने से आम जनजीवन आसान होगा। राज्य के आम जनता को वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता समय सुनिश्चित होगी तथा राज्य को आर्थिक तरक्की में और भी रफ्तार मिलेगी। कृषि उत्पादों का बाजार उपभोक्ताओं तक सुगम उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा रोजगार के सृजन में काफी बढ़ोतरी होगी। महोदय, अब मैं विभाग के विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति एवं उपलब्धियों से माननीय सदस्यों को पथ श्रेणीवार तथा योजना प्रक्षेत्रवार अवगत कराना चाहूंगा। राष्ट्रीय उच्च पथ, महोदय, बिहार राज्य के अंतर्गत वर्तमान में कुल 6392 6,392 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ है, जिसमें 3784 किलोमीटर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और 2608 किलोमीटर 2608 किलोमीटर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन है। भारत सरकार द्वारा राज्य अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ के चौड़ीकरण के साथ साथ नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एवं हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण हेतु योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। महोदय, प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 50,711 करोड़ की राशि से 75 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें 51 परियोजना पूर्ण हो चुकी है और 21 परियोजना, जो प्रधानमंत्री जी का पैकेज था 50,711 करोड़ का, 21 परियोजना का कार्य प्रगति में है तथा 3 परियोजना निविदा एवं भू अर्जन कार्य विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है। महोदय, राज्य में कुल 1,817 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ 4 लेन एवं 6 लेन में निर्मित है एवं लगभग 1463 किलोमीटर विभिन्न राष्ट्रीय उच्च पथों का 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन में निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के उपरांत राज्य में राजधानी पटना से सभी दिशाओं के लिए 4 लेन संपर्कता उपलब्ध हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय उच्च पथ के महत्वपूर्ण मेगा परियोजना के बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा। आमस दरभंगा, गया के लोग भी होंगे, दरभंगा के लोग भी होंगे। आमस दरभंगा परियोजना के 4 पैकेज का निर्माण कार्य प्रगति में है और 6,021 करोड़ 62 लाख रुपया से आमस दरभंगा रोड बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय उच्च पथ के 4 लेनिंग के तहत मुंगेर से मिर्जा चौकी तक प्राकृत राशि 5,885 करोड़ 58 लाख एवं किशनगंज से बहादुरगंज पथ
प्राकृत राशि 982 करोड़ 47 लाख रुपए का निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से और प्रगति में है तथा बख्तियारपुर मोकामा पथ का कार्य पूर्ण हो चुका है। राष्ट्रीय उच्च पथ 387 से अररिया परसरमा पथ जो 1547 करोड़ 55 लाख के 2 लेन के साथ पेवेट सोल्जर निर्माण कार्य भी निविदा की प्रक्रियाधीन है, जो हम तुरंत शुरू करने जा रहे हैं। अररिया परसरमा पथ, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के 4 पैकेज 10,862 करोड़ 63 लाख, 10,862 करोड़ वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे और बिहार के अंदर भू अर्जन का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार के विभिन्न स्तर से राष्ट्रीय उच्च पथ के मेगा परियोजना में भू अर्जन, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित मुद्दों का लगातार अनुसंधान किया जा रहा है। केंद्र सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजना भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा। आप माननीय मंत्री जी बोलिए ना। थोड़ा देर और सुन लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा, ताकि बहुत महत्वपूर्ण बात सब है। केंद्र सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजना पटना रिंग रोड 4,250 करोड़ मार्ग रेखन पर गंगा नदी पर शेरपुर दिघवारा के बीच 6 लेन सेतु निर्माण कार्य प्रगति में है। पटना जिला अंतर्गत दानापुर बेटा एलिवेटेड पथ 2980 करोड़ रुपया का कार्य प्रगति पर है। कृपया शांति बनाए रखें। जिला अंतर्गत अगर आप बैठते तो मैं एक एक बात का जवाब देता। आप अगर जवाब सुनना चाहते हैं तो बैठिए, एक एक बात का मैं चुन चुन के जवाब दूंगा। मधुबनी जिला अंतर्गत भेजा बकौर के बीच कोसी नदी पर पुल 1199 करोड़। सिवान जिला अंतर्गत मेहरौना सिवान शांति बनाए रखें एवं सिवान मसरक पथ कि मधुबनी जिला अंतर्गत भेजा बकौर के बीच कोसी नदी पर पुल 1199 करोड़ का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सिवान जिला अंतर्गत मेहरौना सिवान पथ एवं सिवान मसरख पथ राम जानकी मार्ग 3,092 करोड़ 61 लाख का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गंगा नदी पर जेपी सेतु समानांतर 6 लेन पुल 3,505 करोड़ 80 लाख रुपए का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जेपी सेतु के ऊपर एक समानांतरण 6 लेन पुल और बन रहा है। आप लोगों को एकदम सीधा निकलेंगे और उस पार चले जाएंगे आप लोग। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन पुल, जेपी सेतु के समांतर तो 6 लेन पुल,